गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग कन्वर्जन स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यौगिक परिवर्तन, कैसे एक यौगिक से हम दूसरा यौगिक और उस यौगिक से किसी तीसरे यौगिक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं कन्वर्जन्स को हम लोग मास्टर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मास्टर रिएक्शन जब हम लोग सीख लेते हैं तो कोई भी यौगिक परिवर्तन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे मीथेन से ईथेन को कैसे बनाते हैं, ईथेन से मीथेन को कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें कन्वर्जन के अंतर्गत ही आती हैं। तो आज हम लोग कन्वर्जन को स्टडी करेंगे, कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं, क्या उनके बेसिक रूल है और कैसे कैसे रूट स्टेप है उनके, जिनको फॉलो करते हुए हम लोग यौगिक परिवर्तन करते हैं यानी कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन के बारे में दो बातें पहले तो हम लोग जान लें। एक होता है चढ़ाव यानी असेंडिंग रिएक्शन, और दूसरा होता है उतार यानी डिसेंडिंग रिएक्शन। असेंडिंग रिएक्शन और डिसेंडिंग रिएक्शन, असेंडिंग रिएक्शन को हम लोग आरोहण बोल सकते हैं और डिसेंडिंग रिएक्शन को हम लोग अवरोहण बोल सकते हैं। तो दो बातें ध्यान रखें कि एक होता है असेंडिंग रिएक्शन, ये असेंडिंग रिएक्शन क्या चीज होती है इसको हम लोग समझे पहले। इसे हम लोग आरोहण कहते हैं। आरोहण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये आरोहण अभिक्रिया क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल से लार्ज एल्कीन को बना रहे, छोटे से बड़े एल्कीन को बना रहे, है ना। असेंडिंग रिएक्शन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई छोटा एल्कीन है, स्मॉल एल्कीन से लार्ज एल्कीन, स्मॉल से लार्ज बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग असेंडिंग कहते हैं, यानी कम कार्बन वाले से अधिक कार्बन, लो कार्बन टू हाई कार्बन बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये CH4 है, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन, और इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोरीनेशन कर देते हैं हम लोग सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनेशन कर देते हैं, तो यहां से एक H हट जाता है Cl को लेकर के और बनता है CH3Cl, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, इसके ऊपर वुड अभिक्रिया Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देंगे, तो ये Cl हमने जैसा कि बताया था, इस अभिक्रिया को हम लोग वुड्स रिएक्शन कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। ये Cl कट करके अलग हो जाएगा, Cl के पीछे जो भी होगा वो डबल हो जाएगा, CH3 इसका नाम है ईथेन, इसका नाम ईथेन है और इसमें दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ईथेन बन गया, और ये है मीथेन। मीथेन से क्लोरोमीथेन यानी मेथिल क्लोराइड बन गया और ये ईथेन बन गया। आप इस पूरे चेंज में देखें, आप इस पूरे चेंज में देखेंगे कि मीथेन के पास एक कार्बन है, मीथेन से पहले मेथिल क्लोराइड यानी क्लोरोमीथेन बना, इसके बाद वुड्स रिएक्शन लगा दी, Na ड्राई ईथर की रिएक्शन कर दी, तो बेटे यहां से NaCl निकल जाता है और Cl के पीछे जो भी होता है वो डबल हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने वुड्स अभिक्रिया में देखा होगा। वुड्स अभिक्रिया पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप में से देख लिया होगा। जिसने भी नहीं देखा होगा जाके वुड्स रिएक्शन सर्च करें भाई अतुल तिवारी केमिस्ट्री, और उस वीडियो को सीन करें, आपको ये पूरी रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है आपको बताएगी। तो इसको कहते हैं हम असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे हाइड्रोकार्बन से बड़ा हाइड्रोकार्बन बना लिया, छोटे हाइड्रोकार्बन से बड़ा हाइड्रोकार्बन। छोटा किसे कह रहे हैं, ये मीथेन छोटा हाइड्रोकार्बन है और ये ईथेन बड़ा हाइड्रोकार्बन, छोटे से बड़ा हाइड्रोकार्बन बना दिया। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग अभिक्रिया, डिसेंडिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं अवरोहण। अवरोहण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है भी,
इसमें लार्ज बड़े एल्केन से क्या कौन सा बनता है, स्मॉल एल्केन बनता है, छोटा एल्केन। इसमें लार्ज यानी ज्यादा नंबर वाले से कम नंबर वाला बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अवरोहण। इस रिएक्शन को हम लोग अवरोहण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े हाइड्रोकार्बन से छोटा हाइड्रोकार्बन बनेगा, एक बार फिर कर देंगे वही क्रिया और छोटा हो जाएगा, जैसे जैसे ये रिएक्शन करते चले जाएंगे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग रिएक्शन, अवरोहण अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, ये देखें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ईथेन है, ये ईथेन है, ईथेन, इसमें 2 कार्बन होते हैं ईथेन में, जैसा कि हमें दिख रहा है। अब इसका हम लोग करेंगे क्लोरीनेशन, Cl2 सूर्य प्रकाश में। आप यहां देख रहे हैं क्लोरीनेशन पर क्या हो गया भाई, Cl जुड़ गया, यहां भी Cl जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये क्लोरोईथेन बन गया, क्लोरोईथेन, या फिर आप एथिल क्लोराइड बोल सकते हैं। इसके ऊपर NaOH एक्वस की रिएक्शन, एक्वस NaOH की रिएक्शन होगी, ये NaCl के साथ निकल जाएगा, माइनस NaCl यहां हो जाएगा, माइनस HCl यहां हो जाएगा, और जैसे ये निकल जाएगा बनेगा CH3 CH2 OH। इसका नाम है एथिल अल्कोहल यानी इथेनॉल। एथिल अल्कोहल है यानी इथेनॉल है ये। इसका फिर से ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, और ऑक्सीडेशन अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा करेंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, बनेगा पहले एल्डिहाइड बनेगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन कर देंगे, सेम कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। ये एसिटिक एसिड बन गया, और इसका फिर से डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, डिकार्बोक्सिलेशन NaOH प्लस CO की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, माइनस CO2 निकल जाएगा और बन जाएगा मीथेन। ये मीथेन है और इसमें 1 कार्बन है। तो बेटे ईथेन से यहां ये क्लोरोईथेन बन गया, फिर एथिल अल्कोहल बन गया, फिर एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, और जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और इस एसिटिक एसिड को IUPAC नॉमेनक्लेचर में इथेनोइक एसिड कहते हैं। और ये हो गया डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम के साथ आप गर्म करेंगे, यहां से CO2 निकल जाएगा। हमने इससे पहले डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन अपलोड की थी, आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं। यहां से CO2 निकल जाएगा, H से CH3 से जुड़ जाएगा, CH4 हो जाएगा, ये बन गया मीथेन। और आप देख सकते हैं कि मीथेन में 1 कार्बन है, ईथेन में 2 कार्बन है। डिसेंडिंग रिएक्शन का यही उद्देश्य होता है कि कैसे हम ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन को कम नंबर ऑफ कार्बन में कन्वर्ट कर सकें। ज्यादा कार्बन वाले यौगिक को उससे कम कार्बन वाला यौगिक कैसे बनाना हो, उसको डिसेंडिंग रिएक्शन के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 बहुत बेसिक रिएक्शन है कि कब हम छोटे यौगिक से बड़े यौगिक को बनाने का प्रयास करेंगे और कब बड़े यौगिक से छोटे यौगिक को बनाने का प्रयास करेंगे। हमें इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो असेंडिंग रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। असेंडिंग में क्या होता है, छोटा हाइड्रोकार्बन बड़ा हाइड्रोकार्बन, 1 कार्बन वाले से 2 कार्बन वाला, और अगर इसको 1 राउंड और चला देंगे तो 2 कार्बन वाले से 4 कार्बन वाला हो जाएगा। अभी हम करके देखते हैं, पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। ये ईथेन है, क्लोरीनेशन हो गया सनलाइट में, क्लोरोईथेन बन गया, NaOH एक्वस रिएक्ट करेगा, Na और Cl निकल जाएगा, ये एथिल अल्कोहल बन गया। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, यहाँ एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये जो निकलने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, आपको अगर जगह अवेलेबल मिल रही है तो आप लिख दीजिए, अगर कहीं नहीं मिल रही है तो मत लिखें, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का यहाँ फिर ऑक्सीडेशन होगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, और एसिटिक एसिड का हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन, और यहां से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और मीथेन मिल जाएगा। मीथेन के पास 1 कार्बन है। अभी मैं बात कर रहा था असेंडिंग रिएक्शन को, अगर हम और थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें और आगे बढ़ाना चाहें तो एक बार और Cl2 की रिएक्शन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। इसके ऊपर फिर से इटार्ड वुड्स रिएक्शन लगा दीजिए आप। वुड्स रिएक्शन मतलब Na और ड्राई ईथर, Na और ड्राई ईथर की रिएक्शन करा दीजिए। जैसे ही Na ड्राई ईथर की रिएक्शन होगी, ये Cl होगा, वो कट करके अलग हो जाएगा और बनेगा CH3 CH2 CH2
और CH3, इसका नाम है ब्यूटेन। और इसमें आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मीथेन से क्लोरोमीथेन, फिर ईथेन बन गया, 1 कार्बन वाले से 2 कार्बन वाला तैयार हो गया, और 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से आप 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन तैयार कर चुके हैं। आप एक राउंड और करा दीजिए, 8 कार्बन वाला तैयार हो जाएगा। करना क्या है, पहले क्लोरीन, सनलाइट में क्लोरीन रिएक्ट करेगा, यहां हम लोग HCl निकाल सकते हैं। ये HCl कहां से निकलता है, यहां से क्लोरीन, यहां से H निकल जाता है, HCl। ठीक है, तो ये इसका नाम है क्लोरोईथेन। और ये क्लोरोईथेन को वुड्स रिएक्शन लगा देते हैं, आप फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी लगा सकते हैं, सीधा ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन असेंडिंग रिएक्शन है, जिसे हम लोग आरोहण बोलते हैं, मतलब छोटे से बड़ा एल्कीन तैयार हो जाएगा, छोटे हाइड्रोकार्बन से बड़ा हाइड्रोकार्बन तैयार हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं छोटे से बड़ा हाइड्रोकार्बन तैयार कैसे होता है। अगली बात, दूसरी रिएक्शन है डिसेंडिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसमें बड़े से छोटा हाइड्रोकार्बन बनता है। ये देखो ईथेन के पास 2 कार्बन है और ये मीथेन बन गया, ये छोटा हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग रिएक्शन को ध्यान रखेंगे। कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का है, कैसे रिएक्शन में प्रोपिगेशन होता है और डिसेंडिंग रिएक्शन कैसे काम करती है। चलिए, तो चलिए अभी हम लोगों ने असेंडिंग रिएक्शन और डिसेंडिंग रिएक्शन को देख लिया। अब इनके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग सने सने धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे और कन्वर्जन में इनका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला, तो चलिए कन्वर्जन के ये अभी हमने आपको असेंडिंग रिएक्शन बताया, जिसमें मीथेन से आप इथेन, मतलब छोटे हाइड्रोकार्बन से बड़ा हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। डिसेंडिंग रिएक्शन को देखा हमने, बड़े हाइड्रोकार्बन से छोटे हाइड्रोकार्बन को बना सकते हैं। ईथेन बड़ा हाइड्रोकार्बन है, मीथेन छोटा हाइड्रोकार्बन है। अब एक कन्वर्जन जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी देख चुके हैं कि अगर कहीं H लगा है तो क्लोरीनेशन कर देंगे सनलाइट में, तो HCl निकल जाता है और Cl आ जाता है, H के स्थान पर Cl आ जाता है। NaOH की रिएक्शन ये भी अभी हम लोगों ने कन्वर्जन में देखा, डिसेंडिंग रिएक्शन में हमने देखा था कि कैसे Cl के स्थान पर OH आ जाता है। आप वीडियो के बैक में जाइए, दिख जाएगा आपको। NaOH एक्वस NaOH रिएक्ट करता है, Na और Cl निकल जाएगा, ये वाला Na प्लस और ये Cl निकल जाएगा, OH Cl के स्थान पे आ जाएगा। मतलब जब आपको Cl को रिप्लेस करना है OH के द्वारा, तो आप NaOH एक्वस की रिएक्शन करा दें। NH3 Cl को रिमूव कर देगा, NH2 आ जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, RCl है, इस पर KCN की रिएक्शन करा दीजिए और KCN एल्कोहलिक होना चाहिए, RCN बन जाएगा। ये साइनाइड ग्रुप आ गया, देखिए ये एमीन है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल ग्रुप है, OH एल्कोहल होता है, ये NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप है। ये भी ध्यान रखें, ये बात मेरी नोट कर लें अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से, कि जो मैं बता रहा हूं इसको आरोहण अभिक्रिया, इसको अवरोहण अभिक्रिया, ठीक है। और ये क्लोरीनेशन हो गया है, ये एल्कोहल ग्रुप आ गया है, ये एमीन ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप आ गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें कि ROH है ना, ROH, इस पर यदि PCl5 या फिर PCl3 की रिएक्शन कराएंगे तो फिर से RCl आ जाएगा। एक और रिएक्शन एल्कोहल से रिलेटेड है, ROH है, इस पर आप NH3 की क्रिया कर दीजिए, H यहां से निकल जाएगा, OH यहां से निकल जाएगा, RNH2 आ जाएगा, एमीन बन जाएगा। तो ये एल्कोहल की रिएक्शन जो हमने आपको बताई, ये एल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, और रिएक्शन देखें कि अगर कोई एल्कोहल ये इस तरीके से है, CH2OH है, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए और ऑक्सीडेशन K2Cr2O7H+, इसके द्वारा होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, इसके बाद एसिड बनेगा, RCHO होता है ना, इसका फिर से सेम कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, RCOOH। अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसका अगर रिडक्शन कर दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये वापस फिर से एल्कोहल ग्रुप फिर से बन जाएगा, ये एल्कोहल ग्रुप बन गया।
मतलब ये कि अगर किसी एल्कोहल से आपको एसिड बनाना है तो ऑक्सीडेशन पहले करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आप चेंज कर देंगे तो फिर से एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। RCOH और NH3 के साथ आप गर्म कर दें तो सीधा ये बनेगा RCONH2, और इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल भी रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, इन्हीं को मास्टर रिएक्शन कहते हैं, इन्हीं को मास्टर कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्हीं को मास्टर रिएक्शन कहते हैं, इन्हीं को यौगिक परिवर्तन के नियम कहते हैं। अगर बच्चों को ये आ गए तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सरल है, किसी भी यौगिक को आप बना सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, तो अब ये एमाइड ग्रुप बन गया है भाई। अब 13 नंबर ये RCONH2 है, इस पर Br2KOH की क्रिया कराएंगे। इस रिएक्शन को हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, RNH2 बन जाएगा। 14 नंबर RCONH2 पर P2O5 की क्रिया करा करके गर्म कर देंगे, यहां P2O5 की क्रिया कराएंगे तो RCN बन जाएगा, यहां पर H2O निकल जाएगा। 15 नंबर पॉइंट RCONH2 है, इस पर HNO2 नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएं या फिर NaNO2 प्लस HCl की क्रिया कराएंगे तो RCOOH बन जाएगा। ये NH2 समूह OH में बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो NH2 समूह है HNO2 की रिएक्शन से OH में कन्वर्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है RCONH2 पर अपचयन की क्रिया होती है C2H5OH/Na द्वारा, सोडियम और अल्कोहल के द्वारा अपचयन होता है RCH2NH2। ये एमीन है, इसको एमीन बोलते हैं, ध्यान रखना, नोट कर लेना ये बात। 17 नंबर देखें RCN, इसका एसिडिक मीडियम में जल अपघटन हो जाता है तो RCOOH बनता है। RCN का एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है H2O2 की प्रेजेंस में, एमाइड बनता है, ये एमाइड ग्रुप है। CONH2 एमाइड बोलते हैं, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। RCN है, इसका अपचयन कराएंगे रिडक्शन C2H5OH/Na के द्वारा तो बनेगा RCH2NH2, ये एमीन होते हैं। इसके बाद RCOOH है, इस पर N3H की रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। स्मिट अभिक्रिया कहलाती है, स्मिट रिएक्शन, RNH2 बन जाता है। ये लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं 21 नंबर RNH2 है, कोई भी एमीन है, अगर आप उस पर HNO2 की रिएक्शन करा देते हैं, नाइट्रस एसिड नहीं मिलता है तो आप NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करा दीजिए, एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, तो एमीन का एल्कोहल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एक और रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी जो एसिड ग्रुप है RCOOH है, इस पर यदि PCl5 की रिएक्शन करा देंगे तो ये वाला जो OH है वो Cl में कन्वर्ट हो जाता है RCOCl, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड ग्रुप बन जाता है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है जिनको हम लोग सिस्टमैटिकली आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे हम। तो बेटे यहां आप लोग ध्यान देंगे, ये पहली रिएक्शन जो हमने आपको बताई है एसेंडिंग रिएक्शन है, इसमें छोटे हाइड्रोकार्बन से बड़ा हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, ये डिसेंडिंग रिएक्शन है, बड़े हाइड्रोकार्बन से छोटा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें H को रिप्लेस करना है क्लोरीन, सूर्य के प्रकाश में, ये HNu लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन होगी। ये क्लोरीन को NaOH एक्वस एल्कोहल में बदल देगा, NH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा, कैसे RCl, और ये रहा देखो NH3 कैसा होता है, ये होता है
ये NH3 है, ये निकल जाएगा, RCl निकल जाएगा, वो RCl से Cl निकल जाएगा, HCl बनेगा, HCl और बन जाएगा साथ में क्या, RNH2। देखो हमने वही RNH2 यहां लिखा हुआ। आप यहां देखो, यहां ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये RCl है, इसके ऊपर KCN की रिएक्शन होगी, ये KCl निकल जाएगा और बनेगा क्या, RCN बनेगा। ये लिखा हमने RCl, KCN निकल जाएगा, RCN बन गया। ये PCl5 क्या काम करता, OH को बदल देता Cl में। कोई भी एल्कोहल ग्रुप हो अगर PCl5 रिएक्ट करेगा तो PCl5 इस OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा। इस बात का ध्यान रखें। ये बिल्कुल रिएक्शन वैसी है जैसे यहां रिएक्शन हो रही थी, बिल्कुल एल्कोहल के साथ भी अमोनिया वैसे ही रिएक्शन करके एमीन ग्रुप बनाता है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं। प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेंगे, अगर सेकेंडरी एल्कोहल हुआ तो कीटोन बनेगा। तो चलिए हम तो एल्डिहाइड की बात करेंगे अभी यहां पर, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, एसिड ग्रुप आ जाएगा, एसिड का रिडक्शन हो जाएगा, सीधा एल्कोहल बनेगा। अमोनिया के साथ हीटअप कर देंगे, ये एमाइड ग्रुप है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये Br2KOH की रिएक्शन हो रही है, इसको हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। आगे नेम्ड रिएक्शन हम बताएंगे, उसमें फिर से यही रिएक्शन बताएंगे, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। ये जो देख रहे हो ना आप CO, Br2KOH ये CO पे अटैक करता, CO को रिप्लेस करता। देखें आप यहां पर CO हट गया, सीधा H2 आ गया। P2O5 के साथ हीटअप करने पर, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जली कारक है, यहां से ऑक्सीजन निकाल लेता है और यहां से हाइड्रोजन हटा लेता है, H2O निकल जाता है, C और N बचता है, ये C बचा और ये N बचा, ठीक है। अच्छा, ये HNO2 रिएक्ट करता है, HNO2 का काम होता है NH2 समूह को OH में बदल देना, इस NH2 समूह को OH में बदल देता है। कहीं भी आप देखो HNO2 का काम क्या है, NH2 समूह को OH में बदलना। NH2 ग्रुप को अगर OH में एल्कोहल में बदलना हो तो HNO2 को याद करते हैं। ये रिडक्शन होगा, C2H5OH Na, ये ऑक्सीजन हट जाएगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ये जल अपघटन होना, साइनाइड ग्रुप के जल अपघटन से COOH ग्रुप बन जाता है, साइनाइड ग्रुप के जल अपघटन से हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट, यहां पूर्ण जल अपघटन होता है। हम लोग लिख सकते हैं पूर्ण जल अपघटन और यहां अपूर्ण जल अपघटन होता है, दोनों में अंतर ही है। ये पूर्ण जल अपघटन, यहां अपूर्ण जल अपघटन, क्षारीय माध्यम में H2O2 द्वारा एमाइड बनता है, यहां पूरा कंप्लीट जल अपघटन होता है COOH में। Cn का COOH में परिवर्तन करना हो तो हाइड्रोलाइसिस अम्लीय माध्यम में करा दो, Cn का CONH2 में कन्वर्जन करना हो तो क्षारीय माध्यम में H2O2 की प्रेजेंस में आप हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। एथिल अल्कोहल के द्वारा अपचयन करा दीजिए साइनाइड का, सीधा 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां, देखो 2 यहां जुड़े, 2 यहां, C और N बढ़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन, ये एमीन ग्रुप आ गया, ये एमीन ग्रुप बन गया। ये N3H स्मिट रिएक्शन कहलाती है, स्मिट रिएक्शन N3H है, NH3 नहीं है, भ्रम पड़ जाता है कि ये NH3 नहीं, ये N3H है, जिसे हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं। N3H का नाम याद रखना, N3H इज इक्वल टू हाइड्राजोइक एसिड। ये हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, यहां से CO2 निकल जाता है सीधा और NH2 ग्रुप प्रकट हो जाता है यहां पर, ठीक है। HNO2 वही काम करता है, एल्कोहल में बदल देता है। PCl5 का भी वही काम है जो OH को Cl में बदल देता है। यहां भी PCl5 आपने इस्तेमाल किया था, PCl5 OH को Cl में बदल दिया। अब चलिए इनको देखने के बाद, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये एमीन है, ये साइनाइड ग्रुप है, ये एमीन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, एल्कोहल है, ये एमाइड ग्रुप है, CONH2 एमाइड बोलते हैं, ये एमीन है, ये साइनाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एमीन, एमीन, एल्कोहल, एसिड क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। एक बार फिर ध्यान रखेंगे, इनको ग्रुप जरूर याद होना चाहिए, तो ग्रुप याद होने से यौगिक परिवर्तन करने में हमें बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए इनको हम लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और इनको याद कैसे रखना है, तो उसके कि कन्वर्जन की जो मास्टर पॉइंट्स हैं, जो मास्टर चेंज है, उन्हें कैसे याद रखना है, यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारी रिएक्शन, 20, 21 रिएक्शन, 22 रिएक्शन हो गई हैं, और इनको हमें याद रखना है। कहीं किसी का रिएजेंट गड़बड़ ना हो जाए, क्या कंडीशन है वो गड़बड़ ना हो जाए, किसके साथ क्रिया, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये सारी चीजें याद रखना एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है।
तो अभी हमने एक व्यवस्था बनाई है कि हम लोग अपनी ये दोनों रिएक्शन को डिटेल में याद कर लें। असेंडिंग कैसे होती है और डिसेंडिंग रिएक्शन कैसे होती है। असेंडिंग का मतलब होता है मीथेन से क्लोरोमीथेन बनेगा और क्लोरोमीथेन के ऊपर वुड अभिक्रिया या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया लगा करके ईथेन बना लेंगे। ये काम तो बहुत इजी है और हमने आपको वीडियो के पिछले भाग में बता भी दिया, और एक वीडियो हमने अकेला वुड्स रिएक्शन पे भी डाला हुआ था और फ्रैंकलैंड पे भी डाला, उसको अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। तो ये तो असेंडिंग रिएक्शन हो गई, इसको बोलते हैं आरोहण अभिक्रिया, और ये है अवरोहण अभिक्रिया, इसमें से उच्च एल्किन से निम्न एल्किन को प्राप्त करते हैं। तो ये तो अपन लोगों को वैसे एक बार या दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब ये देखिए RH, इस तरीके से हमने रिएक्शन सारे लिख लिए। रिएक्टेंट किस पर रिएक्शन हो रही है, कौन रिएक्शन करने वाला है और क्या मिलने वाला है, ये सब हमने छोड़ रखे हैं कि किस पर किसकी क्रिया से क्या मिलने वाला, सब छोड़ रखे हैं, किसी को नहीं लिखा हुआ। ऐसे यहां टोटल 22 पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप लोग चाहे तो एक एक कन्वर्जन को 3, 4, 5 प्रकार से बना सकते हैं। इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। एक कन्वर्जन में पूछा जाएगा उसको 3 या 4 मेथड से कम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर इन सारे पॉइंट्स को आप लोग तैयार कर लेते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम लोग अपनी कॉपी पे बना लेंगे, और बनाने के बाद देखेंगे इनमें से हमें कितने आते हैं। हम लोग पहले राउंड में प्रयास करेंगे, जो आते हैं देख देख के भर लेंगे, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देंगे। मान लीजिए ये 22 पॉइंट है अपने सामने और 22 में से हमें 10 आ गए, बोले ये वाला रिएक्शन हमको आती है, ये वाली रिएक्शन आती है और ये वाली भी आती है, ये आती है, ये हमने कर ली। जो नहीं आती है उनको हम लोग अपनी जो मेन लिस्ट है जिसमें अभी हमने पिछला दिखाया हुआ था उसको एक जगह नोट करके रखेंगे, वहां से हम लोग देख देख करके भरेंगे और एक बार प्रयास करेंगे अच्छा इसमें ऐसा क्या होता है, और देख देख कर भरेंगे। जब आप पहले राउंड में भाग लेंगे तो एक बार फिर से आप यही पेपर पे दूसरे पेपर में बना रहे, या फिर किसी एक पेपर पे बनाने के बाद ये सब उसका फोटो कॉपी करा लीजिए, 10-5 फोटो कॉपी करा लीजिए, और बस दिन में सुबह शाम 1-2 बार इनको भरेंगे, सारी रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो एक बार करेंगे तो आपसे 10 रिएक्शन 11 रिएक्शन सही हो जाएंगी, दोबारा फिर करेंगे 12-15 सही हो जाएंगी, तीसरी बार फिर करेंगे फिर 1-2 रिएक्शन बढ़ जाएंगी या 1-2 भूल जाएंगे, कुल मिलाकर के ऐसे 5-7 बार करेंगे, आपको पूरे सारे कन्वर्जन के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जब ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो ये पॉइंट्स ही तो मास्टर की है कन्वर्जन के लिए, इसी कारण से तो इनको मास्टर रिएक्शन कहते हैं। ये आप तैयार हो जाएंगे, कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कैसे याद करना, जैसे मान लीजिए ये क्लोरीनेशन हो रहा है, क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करता है, तो कैसे अटैक करता है देखो, RH क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्या बनेगा RCl बनेगा, क्या निकल जाएगा HCl, किसकी प्रेजेंस में होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है, तो यहां क्या बनेगा RCl, तो हमें केवल RCl लिखना है। यहां NaOH की क्रिया होती है, NaCl निकल जाता है, NaCl निकल जाएगा तो बनेगा ROH, यहां पर RNH2 बन जाएगा, यहां पर RCN, कैसे RCN भाई, ये देखो K है और ये Cl निकल जाएगा -KCl, यहां हम लोग लिख भी सकते हैं, यहां जैसे क्या निकलेगा HCl निकलेगा, यहां क्या निकलेगा NaCl निकलेगा, यहां क्या निकलेगा HCl निकलेगा, यहां क्या निकलेगा KCl निकलेगा, यहां Cl आ जाएगा और साथ में बनता है POCl3 और साथ में HCl बनता है। ये पूरा इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। ये हमने पहले जो आपको रिएक्शन बताई है उन पे अगर गौर करेंगे तो सारी रिएक्शन, चाहे फिर वो एल्कोहल की हो चाहे वो एल्डिहाइड की हो, सारे रिएक्शन हमने आपको बताए हुए हैं। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी अगर वो हमें याद नहीं है तो इनको याद रखें, ये मास्टर पॉइंट्स तो याद रखना। अगर ये हम लोग नहीं याद रखते हैं तो कन्वर्जन में इसकी आपको फायदा मिल जाता है कि अगर ये नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। NH3 इसमें रिएक्ट करेगा, RNH2 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, RCHO हो जाएगा, इधर ऑक्सीडेशन होगा RCOOH हो जाएगा। जैसे ये ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये हमने बता दिया आपको, कुछ ऐसे ही आप और रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिडक्शन हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा RCH2
एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। इसकी अमोनिया से रिएक्शन होगी, RCONH2 बन जाएगा। RCONH2 पर Br2 की OH की क्रिया होगी, RNH2 बन जाएगा। P2O5 की रिएक्शन होगी, RCN बन जाएगा। HNO2 की रिएक्शन होगी यहां पर, RCOOH बन जाएगा। ये HNO2 इसके ऊपर एक्ट करता है। जहां भी NH2 समूह होता है वहां केवल एक ही रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं हम लोग कन्वर्जन में, HNO2। HNO2 क्या करता है, NH2 को OH में कन्वर्ट कर देता है। यहां NH2 है, OH बन गया। यहां रिडक्शन हो रहा है एल्कोहल और सोडियम के द्वारा, RCH2NH2 बन जाएगा। यहां साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, सीधा RCOOH बन जाएगा। यहां साइनाइड ग्रुप का एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा अपूर्ण जल अपघटन हो रहा है। यह पूर्ण जल अपघटन की श्रेणी में आता है, यह पूर्ण कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और यह कैसा है, अपूर्ण। ये देखो रिडक्शन होगा यहां, जैसा रिडक्शन आपने यहां देखा, ऑक्सीजन हट गया था, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए और सब ठीक है। लेकिन ऐसा यहां 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां, तो ये बनेगा RCH2NH2। यहां N3H क्रिया कर रहा है, N3H हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, हमने लिखा हुआ है ऊपर हाइड्रोजोइक एसिड। ये सिमेट्री रिएक्शन है, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, सीधा RNH2 बन जाता है। ठीक है, HNO2 यहां अभी हमने बताया ना, NH2 समूह पर HNO2 के एक्शन से OH ग्रुप बन जाता है, यहां एल्कोहल बन जाएगा। PCl5 रिएक्ट करता है, RCOCl, ये एसिड क्लोराइड ग्रुप आ जाता है। और बेटे इस प्रकार से हम लोग ये सारी रिएक्शन को याद रख सकते हैं। तो हम 1-2 बार इस तरीके से भरने का प्रयास करें। ये मेन प्रोडक्ट आप लोग जरूर याद रखें कि, है ना, ये सब। और अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल हम इतना याद रखें कि H को हटा करके Cl आ जाता है, Cl के हटने से OH आ जाएगा, और यहां Cl की एमोनिया से रिएक्शन रिप्लेसमेंट हो जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। यहां Cl की जगह पे साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, यहां एल्कोहल की जगह से परक्लोरीन आ जाएगा, यह एल्कोहल ग्रुप की जगह पे NH2 ग्रुप डेवलप हो जाएगा, यह एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हम लोग जानते ही हैं प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, एसिड बन जाएगा, एसिड का रिडक्शन हो जाएगा। ये देखो एसिड ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप से एल्कोहल ग्रुप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और ये एसिड ग्रुप की अमोनिया से रिएक्शन होगी, ये एमाइड ग्रुप है। तो अगर हम लोग कुछ ग्रुप मुख्य जो ज्यादा चर्चित हैं, इसको एल्कोहल ग्रुप कहते हैं, एल्कोहल, इसको एमीन ग्रुप कहते हैं, एमीन, इसको साइनाइड ग्रुप कहते हैं, साइनाइड, इसको क्लोराइड, और ये भी एमीन है, एमीन ग्रुप है, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप जो दिख रहा है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्कोहल है, ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड जैसे एसिटामाइड है। ठीक है, ये फिर एमीन ग्रुप है, जो अभी हमने बताया आपको, एमीन ग्रुप। ये साइनाइड ग्रुप है, अभी आपको हमने साइनाइड ग्रुप बताया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एमाइड है, ये एमीन है, ये भी एमीन है, ये एल्कोहल है, और ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। ये बेटे हमने ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं, ये ग्रुप के नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इस पैटर्न पर हम लोग ये कन्वर्जन के पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के पॉइंट्स हम लोग एक एक करके 2-3 बार आप लिखेंगे, आपको 80% ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, और ज्यादा थोड़ा प्रयास करेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे इसको 1 या 2 बार में ही पूरा तैयार कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
तो ये कन्वर्जन के पॉइंट्स मैंने इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे वीडियो को देखने के बाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और डालना ना भूलें, अटेंडेंस जरूर डाल दें, जिससे कि हम जान सकेंगे किन लोगों ने इसको स्टडी कर लिया है। धन्यवाद।